मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सूर्य, चंद्र और राहु की कहानी। सूर्य और चंद्र अमावस का योग हो जाता है। सूर्य और राहु ग्रहण योग हो जाता है। चंद्र और राहु ग्रहण योग हो जाता है। डबल ग्रहण योग और अमावस। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख कम ही आता है। शीतल नाम की लड़की इलाहाबाद में पैदा हुई थी। उसके पिताजी किराने का व्यापार करते थे। किराना का व्यापार बड़े सही ढंग से चलता था। समाज में काफ़ी इज्जत थी। शीतल जवान हो गई थी। पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। देखने में काफ़ी सुंदर थी। जब पिताजी भोजन करने घर जाते तो शीतल दुकान पर बैठती और शीतल कई दिनों से गौर कर रही थी कि उसके दुकान के सामने एक लड़का खड़ा होकर उसे देखा करता है। परमात्मा ने स्त्रियों को ये शक्ति दी है कि अगर कोई पुरुष उस लड़की को गलत निगाह से देखता है तो स्त्री तुरंत समझ जाती है कि इसके मन में कुछ पाप है। शीतल भी समझ गई, फिर भी कुछ बोली नहीं। रोज 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 उस शीतल को देखे जा रहा था। एक दिन शीतल से रहा नहीं गया। उसने इस लड़के को इशारा किया, इधर आओ। लड़का दुकान पे आया। शीतल ने कहा, क्या चाहिए? लड़के ने कहा, भाई आपने बुलाया इसलिए मैं आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोला, एक बात बताओ, तो मेरी दुकान के सामने रोज खड़े होकर के मेरी तरफ क्यों देखते हो? उसने कहा, मुझे अच्छी लगती हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शीतल ने कहा, अगर मैं मना कर दूँ तो? लड़के ने कहा, देखो भाई, मंदिर में बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन सारे लोगों की मुराद थोड़ी पूरी हो जाती है। शीतल को ये बात दिल में चुभ गई। उसने कहा, कौन से जात के हो? उसने कहा, आप श्रीवास्तव, मैं भी श्रीवास्तव हूँ। क्या करते हो? बोले, पढ़ाई करता हूँ। कहाँ पे करते हो? बोले, आपके कॉलेज में। शीतल ने कहा, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं। उसने कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, और हमारी क्लास ऊपर लग के महले पे लगती है, इसलिए आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं आपको देखा हूँ समाज के कई फंक्शनों में और कॉलेज में भी। आपका स्वभाव, आपका रहन सहन मुझे भाता है। उसने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम रूपेश है। तो ठीक है, अपने मम्मी पापा से कहो कि मेरे मम्मी पापा से आके मिलें। अगर मेरे मम्मी पापा को ठीक लगा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हो जाऊंगी। रूपेश खुश हो गया। तभी डब्बे में से एक चॉकलेट निकालकर शीतल ने रूपेश को दिया। मुंह मीठा करो और मम्मी पापा को जितनी जल्दी हो सके भेजो। रूपेश खुशी होते हुए घर गया। घर जाके मम्मी पापा को बात किया। मम्मी पापा को भी कोई एतराज़ नहीं था। वो शाम को ही श्रीवास्तव साहब के घर पहुँचे और उन्हें बताया कि हमारा बेटा आपकी बेटी को देखकर मोहित हो गया है। ये पढ़ाई किया, हम लोग ये काम करते हैं, सरकारी ऑफिसर था रुपेश का पिता। अगर आपको एतराज़ ना हो, दोनों बच्चों की शादी कर दिया जाए। भला श्रीवास्तव साहब को क्या एतराज़ हो सकता था? लड़का अच्छा था, लड़की को पसंद करता था। शादी फिक्स हो गई। शीतल और रुपेश घूमने लगे, आगे के सपनों की दुनिया बसाने लगे। लेकिन देखिए ग्रहों की गति। शीतल के जीवन में उथल पाथल होने लगा और एक दिन रुपेश का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में रुपेश मर गया।
शीतल को कलंक लगा। सगाई होते ही पति को खा गई। घर में भी उसकी कदर कम होने लगी। समाज में भी उसकी बातें फैल गईं और वो दुखी दुखी रहने लगी। ऐसी ही बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछो, हम उसका निवारण भी बताएंगे, आपके ग्रहों की चर्चा भी करेंगे। ऐसे दिव्य बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, दूसरों को भेजो और हमसे बात करो। 9825200108 पर जब आप फ़ोन करेंगे, हमें सुनाई नहीं देता, बेटी जवाब देगी। हमारी बेटी भी ज्योतिष है। जय बोले, अपना ध्यान रखो।